इतना वार किया है। बीजेपी की सरकार है, दलित माते अत्याचारी हुआ है, मन नहीं लगेगा ना न्याय मिली। उनको भी गवाह को जान के संवारने की धमकियां दे रहे हैं। आज इनके पिताजी कितने दुखी हैं। लेकिन जरूरत पड़ी तो बहुत ज्यादा तादाद के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर नजर आएंगे आपको इस परिवार को न्याय दिलाने के लिए। कुछ और नहीं है, वैसे चल रहा है, बोल रहा हो जाएगा 12 जगह टूट 12 जगह से। और हमको न्याय नहीं मिलेगा साहब, हम यहीं बैठेंगे। थोड़ी सी दुकान से 750 मीटर आगे गए तो उन्होंने बीच में झाड़ियों में लेकर खुले घूम रहे हैं साल व कल्ला के अंदर। रो रो के बोली कब बोलेगा मेरा बच्चा। कि हमारे गोपालगढ़ विधानसभा विधायक जी है गीता जी भरवड़, उनको हमने बता दिया है कि आओ हमारे को न्याय दो। अब देश के साथ विदेश में भी रोजगार का सुनहरा अवसर स्वामी विवेकानंद कॉलेज ऑफ होटल मैनेजमेंट दे रहा है। स्कॉलरशिप के साथ 100% जॉब गारंटी, डिग्री के साथ स्किल्स सीखें और दे अपने सपने को उड़ान। गमागणी राम राम सा, मैं हूँ आपका दोस्त दीपक। आप देख रहे हैं मगध जल को जोधपुर चैनल। हमारा आप देख सको, मैं मथुरादास माथुर हॉस्पिटल मोर्चरी बारे मौजूद हूँ, जो कि काफी संख्या में बैठे लोग इकट्ठा हो रखा है। मैं आपने बता दूं कि मामलो 21 तारीख रो है, आज से कुछ दिन पहले की बात है। सालवा कला में मोबाइल की दुकान थी और सेव की खुर्द खुद रहने वाला है। फिलहाल आप जान के ले वाला कहीं पर मामलो। आपने शुभ नाम? राकेश। आपके लोगों ना मामा बेटा भाई है। कई नाम थो ना, कई उम्र थी? उसका नाम था महिपाल, 17.5 वर्ष उम्र थी। उसकी दुकान साड़वे कला में थी। कुछ समय पहले 4-5 दिन से पहले उनके दुकान पे छोटी सी कोई नॉर्मल चोरी हुई थी। उसका नाम था चोरी करने वाला सुनील। तो उसके सिटी फुटेज में कैमरा में रिकॉर्ड है। तो महिपाल ने घर जाके बोला था, भैया मेरा सुनील जो है, जो भी है, मेरे पैसा लिया तूने, जो भी है मेरे हिसाब से दे दे मेरे को वापिस, नहीं तो तुम्हारे पुलिस थाने में FIR दर्ज कराऊंगा। ऐसे बोल के महिपाल निकल गया। महिपाल को बोला जो होगा तू देखा जाएगा, तो कर लेना जो। और एक साथ में और था, उसका नाम था बबलू सुनोप अडमुआन राम, वो भी साथ में थे। और अन्य लोग, एक मनीष था, संजय था, अन्य लोग मिलकर उस महिपाल के शाम के टाइम साड़वा कला से वापस लौट रहा था दुकान डोडी करके। वो थोड़ी से दुकान से 750 मीटर आगे गए तो उन्होंने बीच में झाड़ियों में लेकर अपहरण करके आगे लेकर उसको मारपीट की थी। और हमारे डांगियाव थाना स्थित लगता है उनको 21 तारीख को FIR दर्ज करवाई थी। उन्होंने हमारी जो भी है मांगे, FIR दर्ज में जो भी रिपोर्ट है वो अलग तरीके से लिखी थी। हमारे जो हम लिखना चाहते थे वो अपने हिसाब से नहीं लिखनी थी, ठीक है। और फिलहाल उनके इलाज के दौरान 21 तारीख को एडमिट थी। इलाज के दौरान रात को 28 तारीख को मृत्यु हो गई थी। शादीशुदा था? नहीं। तो कितना भाई बहन है लोग? उनके एक छोटा भाई है 11 वर्ष का, एक छोटी बहन है, वो है 13-14 वर्ष की है समथिंग। सबसे बड़ा था? सबसे परिवार में सबसे बड़ा कमाने वाला था। मोबाइल की दुकान कितना साल से थी? मोबाइल की दुकान 1.5-2 साल से है, ठीक है, काम करता था, वर्कर था। तो हाल तक पुलिस की ने भी अरेस्ट नहीं किया? पूछताछ के लिए गई उठे? नहीं, अभी आई थी, फिलहाल एक दिन आई थी उस टाइम। अभी 2 दिन है जो ज्यादा सीरियस है, महिपाल उस खिलाफ से आ रही है पुलिस वाले, अभी आने लगे हैं। बाकी कुछ नहीं था पहले ऐसा रोल। बोला था कि होश आएगा उस टाइम में इनका बयान लेंगे, अभी तो डेथ हो गई, अब क्या बयान ले उनका। कौन लोग है वे लोग? कोई आपने लग रहा है कोई ऐसी कोई मामला है जिनसे मामला दबाव की कोशिश कर रहे हैं वे लोग? मामला दबा रहे हैं इन्होंने मिलकर, सभी मामला दबा रहे हैं ताकि ऊंचा नहीं आए, मामला ऊपर ना आए। सरकार से अनुरोध है कि महिपाल के परिवार को सरकार की सहायता दे और न्याय मिले और अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। मेरा ये अनुरोध है सरकार से। अपना नाम? अनिल चौधरी बनाड़। आप रिश्ता है फ्रेंड था मेरा। तो आपने क्या केवड़न पर मामला पर जो जिन तरह से जो कार्रवाई हो रही है, और वे लोग कौन है, आपको कुछ अंदाज हो? कुछ कार्रवाई तो कुछ हो रही नहीं है। हम 1 हफ्ते से घूम रहे हैं, थाने के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन प्रशासन हमारे सुनने के लिए 1% भी आगे नहीं आ रहा है। हमने प्रशासन को बार बार बोला, हमारा उनको पकड़ लो, नहीं पकड़ रहे हैं। वो तो अपने तरीके से रिपोर्ट लिख रहे हैं। हमने जो रिपोर्ट दी वो रिपोर्ट तक नहीं लिखी। आपके रिपोर्ट लिखवाया था? वही था कि मुकदमा दर्ज करो और अपहरण करने का और लूट डकैती बहुत कुछ लिखा हुआ था, लेकिन इन्होंने लिखा भी नहीं था। ये लोग कई मामला दर्ज करे? पुलिस वाले वो अपने हिसाब से लिखे, ये तो दबा रहे हैं। जो पॉइंट है हम बोलते हैं इस हिसाब से लिखो ताकि आपके अच्छा होगा आगे के लिए। ऐसा बोला था इनके, जिन्हें जो है ना महिपाल के पिताजी रामूराम जी ने लिखाई थी रिपोर्ट दर्ज, तो बोला मामला तुम्हारे हिसाब से हम लिखाते हैं वही लिखो आप, आपके हिसाब से नहीं चलेगा। दबाव के अंदर हमारे को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, बाकी और कुछ नहीं है इनके पास। जो होगा देखा जाएगा ये बोल रहे हैं। आप लोग को शक कोई कौन यार मिली भगत है? कोई मिली भगत के चक्कर में हम यहाँ पे खड़े हैं ना आज, बाकी ये दिन थोड़ी आता हमारे पास। लेकिन ये लोग दबा रहे हैं। प्रशासन 1% काम नहीं किया। करते तो आज गिरफ्तार होते हुए 5-6 जने थे जो खुले घूम रहे हैं साड़वा कल्ला के अंदर।
कोई मुझको रोक टोक नहीं है। इनको बोल रहे हैं वैसे कर देंगे, हम कर देंगे, वैसे कर देंगे, हम कर देंगे, आप घर पे चले जाओ, बॉडी उठा लो। हम बॉडी नहीं, जब तक नहीं उठाएंगे, जब तक प्रशासन हमारे को लिखित के अंदर नहीं देगा और उनको गिरफ्तार नहीं करेंगे। जब और क्या बोले, जो महिपाल के बारे में गवाह देंगे ना, उनको भी गवाह को जान के से मारने की धमकियां दे रहे हैं कि गवाह देंगे तुम्हारा भी इलाज कर कौन देंगे। दे रहे धमकी? जो भी जो है गवाह दे रहे हैं महिपाल के, जो वो जो दुश्मन है, धमकी कौन दे रहा है? बबलू है, वो सुनील है, सुनील। उनके परिवार वाले धमकी दे रहे हैं। कौन लोग है? कई काम करे, काम धंधों कहीं हो, किसान है या कुछ और है? किसान ही है। वो किसान ही है नॉर्मल। आज इनके पिताजी कितने दुखी है, देख लो आप, भीड़ आप देख रहे हो। आज इनके लिए मतलब जो भी इनका सहारा था वो सब कुछ लूट गया। हम इकट्ठे क्यों हैं कि कुछ ना कुछ इनको न्याय मिले, है? और हमारी भी तो आकस यही है कि अब उनको न्याय मिले। आज 7 दिन हो गए हॉस्पिटल का चक्कर। अब आपको गवर्नमेंट सबका हॉस्पिटल का पूरा रूल पता है। एक पर्ची के लिए आपको अंडरग्राउंड से नीचे, नीचे से वापस टॉप फ्लोर पे ऐसे घूमते रहो। जांच अभी आ रही है, अभी आ रही है। हम डॉक्टर से कहते हैं सर अब ये नर्स ग्लूकोज से चढ़ रही है। अब उनकी माँ की आंखें नम हो रही है, वो बैठे बैठे वहां पे देख रही है भाई बेटा का इलाज चल रहा है। और शायद हम पढ़े लिखे हैं, हमको तो पता है कि भाई क्या हो रहा है शरीर का, कौन सी हरकत हो रही है। और हमारा कोई कुछ मतलब हमारा कोई रिएक्शन नहीं था। हम यहाँ से 4 दिन आज सुबह से इकट्ठे हो रखे हैं। ये धूप है, आप देख सकते हो यहाँ पे, है? और इन पिताजी की हालत देखो, इनके बुजुर्ग देखो, ये काका जी देखो, इनके जो भी इनके हैं वो सब इस हालत में खड़े हैं। क्या बताएं आपको, कोई भूखे हैं प्यासे, सुबह 4 बजे से घर से निकल के बैठे हैं और हमको न्याय नहीं मिलेगा साहब। हम यहीं बैठेंगे, हम तक कहीं नहीं जाने वाले। उनको सख्त से सख्त गिरफ्तार करो और बबलू मैन है उसको पहले से जल्द पकड़ो। अब देखो सब समाज जो है आक्रोशित हो रखा है कि अगर गिरफ्तारी नहीं हुई, अगर न्याय नहीं मिले तो मैं इन मोर्चे बारे हेठे बैठा हुआ अड़ से हिलवा वाला नहीं यार। समाज एकत्र हो चुका है। लेकिन फिलहाल जो बात सामने आ रही थी कि बूढ़ी माँ है जो कि आंखा नम हो चुकी है। रो रो के बोली है, कब बोलेगा मेरा बच्चा, कब बोलेगा, कब बोलेगा, कब बोलेगा। रो रो के बोली इनकी माँ। अभी सुबह सवेरे खिला पिला के उनको भेज दिया था घर पे। अभी उनका ट्रीटमेंट चल रहा है घर पे भी। मालूम नहीं होना। हाँ मालूम नहीं उनको, बेहोशी में हालत में वो। तो बड़ा बच्चा यही था, एक ही कमाने वाला अच्छा बच्चा था, पूरा घर सिस्टम वही चलाता था। फिलहाल आपने बता दूं कि पिताजी भी मौजूद है, वहां से बात करें आप। अपना लाल ने जिन्हें बचपन से पालिया पोसा बड़ा कराया और वो एकदम से जानो। हालांकि मैं आपको दुख समझ सकूं, लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछना चाहूँ कि आपने कहीं लग रहा है कि जो कार्रवाई है और जो उनके साथ हुआ है वो कितना गलत है? कार्रवाई तो कुछ और ही नहीं है, बस ऐसे ही चल रहा है। बोल रहा है हो जाएगा। पूरी तरह वो लगी हूँ सबको, उसकी मारपीट करी, हड्डियाँ तोड़। बॉडी देखिए आप? बॉडी देख 12 जगह टूट फूट ऊपर। 12 जगह से किन सके हथियार से वार हुआ था? कुछ हथियार से, रोड चक्कू और वो हाथों में वो मुका उका कुछ आता है वो। अच्छा, कई हुए तो ऐसा कुछ रंजिश थी, कुछ बातचीत हुई थी, बहसबाजी? बहसबाजी मोनाराम का पुत्र था वो सुनील, वो कोई पहले मोबाइल कलर में पैसा काट दिया दुकान। अब उन पैसा काट दिया, पैसा बारे में वो अटेट बताई रिकॉर्डिंग बतान पर वो 2-4 दिन आटा गालन में ना मार। मतलब छोटी सी बात ने लेकर इतना बड़ा बतंगड़ मनानो। वे जो लोग मारन वाला था वाणी कोई मरी? वो इनसे बड़े थे महिपाल से, समथिंग 25 साल के थे, 25-28-30 के थे। सब बड़े बड़े थे, नशे में आए थे, इनको मारपीट की। आप भी कुछ बोलना चाहेंगे? बीजेपी की सरकार है, दलिता माते अत्याचारी हुआ है, मन नहीं लगेगा ना न्याय मिली। और रही बात है कि जब तक मैनेजमेंट नहीं है, एकता नहीं है, एकता जब तक नहीं है जब तक न्याय नहीं मिले। हमारा वही कहना है। भजनलाल सरकार को कहना चाहता हूँ, आज तो हम छोटा संख्या में आए हैं, लेकिन जरूरत पड़ी तो बहुत ज्यादा तादाद के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर नजर आएंगे आपको इस परिवार को न्याय दिलाने के लिए। समाज में बात फैल चुकी है, कोई समाज है, कोई वरिष्ठ नेता तक बात पहुंची, कोई बातचीत हुई आपकी? पहुंचाने की कोशिश की है जी, न्याय नहीं मिलेगा हम तो इधर बैठे रहेंगे। ये हमारे गोपालगढ़ विधानसभा विधायक जी है गीता जी बरवड़, उनको हमने बता दिया है कि आओ हमारे को न्याय दो, लेकिन वो बोले हमने अधिकारियों से बात कर ली है, हमको तो इधर कोई अधिकारी नजर नहीं आ रहा है और हमारी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब आप भी देख रहे हो पिताजी की हालत कैसी है। कमाने वाला एक ही बंदा था वो परिवार में, अभी शुरू हुआ 1.5 साल हुआ काम कर ले। अच्छा। और 1.5 साल और उनके इतना मारा है कि आप देखने लायक नहीं हो। आपको मैं फोटो दिखाऊंगा, देख भी नहीं पाओगे। जैसे कोई किसी इंसान को मारा है, हम तो जानवर को भी ऐसे नहीं मार सकते हैं। लोहे, सरिये, डंडे, चाकू, इतना वार किया है। जो दोषी है उनको सख्त सख्त सजा और आजीवन कारावास। और हम 10 गांव से आए हुए हैं इधर सुबह से,
बेटे सभी जाति के, ऐसा नहीं है कि ओनली एक बंधु, एक समाज के बंधु है, नहीं, सभी जाति के बंधु हैं। जैसे हम जाट है, मेघवाड़ है, बिश्नोई है, ब्राह्मण है, साध है, सभी मतलब हमारे जो भी गांव के सेवकी खुर्द के गांव के जो भी है, जितना हो सका अपना वाहन ले लेके इधर मोर्चरी में पहुंचे हम। मांगा कही गई है? मांगा हमारी मांगे ये है कि मेन मांगे तो जब अभी तक 8 दिन हो गया इस मारपीट को हुए और बंदा आज एक्सपायर हो, तब तक उनकी गिरफ्तारियां नहीं हुई। अब ये पुलिस वाले आए और अभी बता रहे हैं कि हम 2 बंदों को अभी अभी गिरफ्तार किया। दूसरी तो मांग कही है? दूसरी मांग ये है कि जो भी मतलब सहायता हो सके वो सहायता हमको मिलनी चाहिए। वही कमाने वाला था और दूसरा कोई था नहीं कमाने के लिए। उसके छोटे भाई है, एक 11 साल का और एक छोटी बहन है। बाकी उस परिवार की बहुत आर्थिक स्थिति खराब है। मैं तो सरकार से ये निवेदन करता हूँ कि इनको आर्थिक पैकेज दे और सरकारी नौकरी दे, और बाकी कुछ नहीं चाहिए। पिताजी के काम करें? पिताजी कंटा पे जाते हैं, मजदूरी करके टाइम पास निकालते हैं। तो कुल मिलाकर आप देख सको समाज एकत्र हो रखे हो और एक ही मांग है कि न्याय मिले, जो भी आरोपी वाला गिरफ्तार करे और जो सरकार की तरफ से जो सुविधा मिल सके वो या परिवार ने दियो जावे, क्योंकि परिवार में वो इकलौता था जो कमाने वाला था। बाकी पिताजी है कमठा काम कर, आपने मालूम है कि आज कोई काम मिले तो जरूर नहीं कि काले काम मिलेला। एक मजदूर जीवन जीता हुआ पिताजी अपना बच्चा ने बड़ो कराया है। पूरे परिवार में एक शोक है और एक मातम छा चुका है। फिलहाल जो पुलिस अधिकारी मौजूद है वहां से बात करने की वे कितनी कार्रवाई कर चुका है और आगे कोई वाणी प्रणाली है। सर, ये जो मामला सामने आया है सेव की खुर्द का, जहाँ का एक बच्चा जो मोबाइल की दुकान चलाता था और उसका जो मारपीट हुई उसके बाद हॉस्पिटलाइज हुआ, उसकी डेथ भी हो चुकी है। समाज काफी आक्रोशित है कि कार्रवाई नहीं हो पाई है। परिवार का वो सदस्य था जो जिस पर निर्भर था पूरा परिवार। आपको क्या कहना है इस पर? अभी तक कुछ कार्रवाई हुई है, कुछ गिरफ्तारी हुई है? कार्रवाई जो इन्होंने 22 तारीख को जो रिपोर्ट दी थी एफआईआर, उसमें तुरंत एफआईआर दर्ज कर ली गई। बाद में जैसे तथ्य है डॉक्टर रिपोर्ट के आधार पे इसमें धारा 307 भी जो पहले हत्या का प्रयास की जो धारा होती है उसको जोड़ा गया और उसमें एक मुलजिम आज से 2 दिन पहले अरेस्ट हो चुका है। ठीक है, बाकी मुलजिमों को जैसे अभी तथ्य है कि बच्चे की मृत्यु हो चुकी है, इसके संदर्भ में भी हमारी टीमें लगी हुई है। कुछ लोगों को हमने डिटेन भी किया और बाकी मुलजिमों को जल्दी अरेस्ट कर लेंगे। आपने क्या लग रहा है कमेंट करके बताओ। अपना प्यार विश्वास भी बना रख जो, इन वीडियो ने शेयर करो। मैं हूँ आपका दोस्त दीपक जलको जोधपुर से। धन्यवाद। झलको